वर्तमान समय में दुनिया में करीब 440 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं और ये ग्लोबल बिजली का 10% जनरेट करते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस ग्लोबल न्यूक्लियर मैप पर एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक सबके होश उड़ा दिए हैं। हम किसी मामूली से मिसाइल टेस्ट या किसी धमाके की बात नहीं कर रहे हैं, बात हो रही है भारत के इतिहास के सबसे बड़े, सबसे डेयरिंग और सबसे विशाल न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की। 28,000 करोड़ का एक सिंगल टेंडर। भारत सरकार ने अपने न्यूक्लियर इतिहास का सबसे बड़ा ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन टेंडर लॉन्च किया है। 2800 मेगावाट का ये महा प्रोजेक्ट राजस्थान के माही बांसवाड़ा में लगने जा रहा है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ कुछ हजार करोड़ रुपए या बिजली के बल्ब जलाने की कहानी नहीं है। यह असल में भारत की न्यूक्लियर संप्रभुता यानी कि न्यूक्लियर सोवेरेनिटी और ग्लोबल सुपर पावर बनने की स्क्रिप्ट है, जिसने चीन और अमेरिका जैसे दिग्गजों को टेंशन में डाल दिया है। तो आखिर क्यों माही बांसवाड़ा का ये शांत इलाका अब दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर मैप पर चमकने वाला है? बिल्कुल डिटेल में समझते हैं कि कैसे भारत ने विदेशी निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म करने का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। सबसे पहले उस लोकेशन की बात करते हैं जो इस वक्त ग्लोबल डिफेंस और एनर्जी एक्सपर्ट्स के रडार पर है। राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, बांसवाड़ा जिला। यहां बहने वाली माही नदी के किनारे भारत अपना सबसे महत्वाकांक्षी परमाणु प्रोजेक्ट खड़ा कर रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या खास है जो इतनी चर्चा हो रही है, तो इसके नंबर्स को ध्यान से समझिएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की कुल क्षमता 2800 मेगावाट होने वाली है। इसे पूरा करने के लिए 700 मेगावाट के 4 बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स एक साथ लगाए जाएंगे। 28,000 करोड़ से ज्यादा का ये टेंडर भारत के परमाणु इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सिंगल कंस्ट्रक्शन पैकेज है। आज से पहले भारत ने कभी भी एक साथ इतने बड़े स्केल पर टेंडर जारी नहीं किया था। यह साफ दिखाता है कि भारत अब पुरानी कछुए वाली रफ्तार से बाहर निकलकर फास्ट फॉरवर्ड मोड में आ चुका है। अब सवाल आता है कि इस पूरे गेम को बैकएंड से कौन संभाल रहा है, तो यहां एंट्री होती है अश्विनी। इसका पूरा नाम है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड। ये कोई साधारण सरकारी कंपनी नहीं है, बल्कि भारत की 2 सबसे बड़ी दिग्गज कंपनियों का एक ड्रीम जॉइंट वेंचर है। इसमें पहली कंपनी है एनपीसीआईएल, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और रिएक्टर्स को संभालने का दशकों का तगड़ा एक्सपीरियंस है। और वहीं दूसरी कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड, जो भारत के बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारने और उन्हें मैनेज करने की बेताज बादशाह है। इस जॉइंट वेंचर में एनपीसीआईएल के पास मेजॉरिटी हिस्सेदारी है और 49% स्टेक एनटीपीसी के पास है। सरकार इन दोनों दिग्गजों को एक साथ इसलिए लाई है ताकि तकनीक और परफेक्ट एग्जीक्यूशन का एक डेडली कॉम्बिनेशन बन सके और जो प्रोजेक्ट को बिना किसी देरी के समय से पहले पूरा कर दे। इस पूरे प्रोजेक्ट की सबसे प्राउड और हैरान करने वाली बात अब आपको बताते हैं। इसके जो चारों रिएक्टर्स हैं वो पूरी तरह से इंडिजीनियस बिल्ड है, यानी कि 100% स्वदेशी। भारत ने इस प्रोजेक्ट के लिए रूस, अमेरिका या फ्रांस जैसे देशों के सामने हाथ नहीं फैलाया है। हम अपनी खुद की डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे PHWR यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहा जाता है। ये वही स्वदेशी तकनीक है जिसे भारत ने गुजरात के काकरापार और राजस्थान के रावत भाटा में टेस्ट किया था। वहां हमें शानदार कामयाबी मिली थी, लेकिन इस बार ट्विस्ट ये है कि भारत इसे फ्लीट मोड में इस्तेमाल कर रहा है। फ्लीट मोड का मतलब होता है कि एक ही डिजाइन, एक ही सप्लायर और मास प्रोडक्शन। जब आप एक ही डिजाइन के कई सारे रिएक्टर्स लगातार बनाते हैं तो कंस्ट्रक्शन का समय बहुत बच जाता है, इंजीनियरिंग की गलतियां नहीं होती हैं और प्रोजेक्ट की लागत काफी हद तक कम हो जाती है। ये प्रोजेक्ट एक और वजह से बहुत ही क्रांतिकारी है। भारत के इतिहास में पहली बार इतने बड़े और क्रिटिकल स्केल पर प्राइवेट कंपनीज को न्यूक्लियर सेक्टर में इनवाइट किया जा रहा है। अडानी ग्रुप से लेकर वेदांता जैसी भारत की दिग्गज कॉरपोरेट कंपनीज अब देश की न्यूक्लियर एनर्जी में पैसा लगाने के लिए कतार में है। अभी तक भारत में परमाणु ऊर्जा पूरी तरह से कड़े सरकारी नियंत्रण में थी, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल मिलने और बनने में सालों लग जाते थे। लेकिन अब सरकार का विजन
बिल्कुल क्लियर है। अगर हमें 2047 तक विकसित भारत बनना है और अपने विशाल एनर्जी गोल्स को अचीव करना है, तो प्राइवेट सेक्टर का पैसा, उनकी स्पीड, उनका मैनेजमेंट स्टाइल न्यूक्लियर सेक्टर में लाना ही होगा। भारत के इरादे बिल्कुल साफ हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने जो कदम उठाए हैं, वो किसी जियोपॉलिटिकल मास्टर प्लान से कम नहीं है। चीन ने जिस तेजी से अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को बूस्ट करके दुनिया को डराया था, भारत अब उसी के घर में घुसकर उसे टक्कर देने जा रहा है, लेकिन अपने दम पर और अपनी स्वदेशी तकनीक के भरोसे। भारत की इस ग्लोबल स्ट्रेटेजी के जो 3 सबसे मजबूत पिलर्स हैं, वो जान लीजिए। एक तो फ्यूल की नो टेंशन हो जाएगी। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ की गई यूरेनियम डील्स ने भारत के परमाणु ईंधन की चिंता को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। एसएमआर टेक्नोलॉजी की बात करें, तारापुर और विशाखापट्टनम के स्मॉग मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर तेजी से काम चल रहा है, जो कम जगह में सुरक्षित तरीके से बिजली बनाएंगे। इसके साथ ही पॉलिसीज में काफी बड़ा बदलाव हुआ है। जो काम पहले दशकों लटके रहते थे, उन्हें अब कुछ सालों या महीनों के अंदर क्लियर किया जा रहा है। रेड टेपिज्म को पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है। माही बांसवाड़ा का ये मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ सीमेंट, स्टील, कंक्रीट का एक ढांचा नहीं है। ये भारत के 140 करोड़ से ज्यादा लोगों के उस नए कॉन्फिडेंस का प्रतीक है, जो ये कहता है कि हम अपनी जरूरत की बिजली खुद बनाएंगे, अपनी बनाई तकनीक से बनाएंगे और दुनिया के बड़े बड़े देशों पर निर्भर रहना छोड़ देंगे। 28,000 करोड़ का ये भारी भरकम इन्वेस्टमेंट न सिर्फ राजस्थान की इकोनॉमी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और लाखों नौकरियां पैदा करेगा, बल्कि भारत को नेट जीरो कार्बन एमिशन की लक्ष्य की तरफ रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाएगा। कोयले पर निर्भरता कम होगी और भारत सच्चे मायने में ग्रीन और क्लीन एनर्जी वाला आत्मनिर्भर राष्ट्र बन जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत अपनी इस धांसू रफ्तार से साल 2047 तक दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर सुपर पावर बन सकता है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट में जरूर बताएं।